वंचित शोषित समाज अधिकार सम्मेलन लखनऊ के अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक व विशिष्ट अतिथि पवन सिंह चौहान एमएलसी सीतापुर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वल करके की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वंचित समाज के लोगों को जागरूक करना, जिसमें वंचित समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा अपनी उपस्थिति कराई गई। साथ ही समाज को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही अपनी समस्याओं को लेकर भी उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन के द्वारा अवगत कराया गया। उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला, सरकार की तरफ से जो सहयोग होगा पूरा मिलेगा। साथ ही एमएलसी पवन सिंह चौहान ने कहा कि वंचित पिछले समाज के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको हम पूरा ग्रेजुएशन करने की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारा कॉलेज भी है, जो भी बच्चे पढ़ने चुप है वह ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनको हम पढ़ाएंगे। साथ ही नौकरी को लेकर भी उन्होंने कहा, हमारे द्वारा किसी भी शहर में अगर वंचित समाज के बच्चे पढ़े लिखे हैं तो उनको हमारी तरफ से नौकरी भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही बताया कि सरकार द्वारा भी अलग अलग तरह की योजनाएं निकाली जा रही है, उसका भी लाभ डायरेक्ट समाज के लोग ले सकते हैं। लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। और राष्ट्रीय स्तर के सारे स्टेट से सारे वाल्मीकि समाज के सारे लीडर्स आए थे। उन लोगों ने अपने जाति को अपने उत्थान के लिए, सम्मान पाने के लिए और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए सारे लोगों ने बड़े सम्मान के साथ मीटिंग किया है। आज माननीय हमारे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी आए हुए थे, उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया। मैं भी बताना चाहूँगा कि जो वाल्मीकि समाज से महर्षि वाल्मीकि के जो वंशज हैं उनके लिए तो सम्मान और असम्मान की बात ही नहीं होती। वो लोग ऑलरेडी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत ही सम्मान से काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी ईमानदारी से काम निभाते हैं। मैं ऐसे वाल्मीकि समाज को प्रणाम करता हूँ और साधुवाद देता हूँ और मैं इनको आश्वासन दिया हूँ कि जहाँ पर भी किसी जरूरत पड़े सरकार और शासन प्रशासन आपके साथ है। मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश में ऐसा बड़ा कार्यक्रम होने के लिए भाई चंदनलाल वाल्मीकि जी, जो लगातार समाज के राष्ट्र की सेवा के लिए लगातार तत्पर रहते हैं, अपने समाज का उत्थान कैसे किया जाए, सम्मान कैसे मिले, मान कैसे मिले, यश कैसे मिले, कीर्ति कैसे मिले, उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर करें, उसके लिए पूरे लगातार लगे रहते हैं। मैं सभी वाल्मीकि समाज आश्वस्त करता हूं कि आपका मान, सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ मिलता रहेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहिए पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर हुए हैं जो हमारे समाज के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। यदि ये 2 ऑर्डर सरकारें लागू कर लेती हैं तो वाल्मीकि, हेला, दानुक, डोम, डुमार, बसोर जैसी जो सफाई पेशा जाती हैं उनका जीर्णोद्धार हो सकता है। पहला ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के का जो 1 अगस्त को आया है, आरक्षण का वर्गीकरण। अगर वर्गीकरण हमारा हो जाता है, क्योंकि आरक्षण का लाभ चंद जातियों को मिला है, हम और बहुत सी जातियां जो वंचित रह गई उनको नहीं मिल पाया। दूसरा है ठेका प्रथा का और संविदा का। उसमें ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 12 मासी परमानेंट नेचर के काम हैं उसमें ठेका प्रथा नहीं होना चाहिए। यहाँ उत्तर प्रदेश का संविदा का सफाई कर्मचारी जो है वो 18 साल से सेवा कर रहा है, लेकिन उसको अभी तक उस ऑर्डर को अगर ये लागू कर ले सरकार तो उनका परमानेंट उनकी सर्विस हो सकती है। इससे उनके सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और उनके बच्चों की पढ़ाई में जरूर महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो मेरा उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ देश की सभी सरकारों से अनुरोध है कि वाल्मीकि समाज का जो हमारा नाम है कि हमारे वाल्मीकि जी ने रामायण रची, लेकिन उसको तो सब कोई मानता है भगवान श्री राम को, लेकिन जो उनके अनुयायी हैं वाल्मीकि जी की, वाल्मीकि समाज जो है उसकी समस्याओं को अभी तक उस तरीके से हल नहीं किया गया जिस तरीके से होना चाहिए। आज के कार्यक्रम में कौन उपस्थित थे? आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर ओपी शुक्ला जी आए हैं दिल्ली से, जिन्होंने इस लड़ाई को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लड़ा है। और दूसरे, उत्तर प्रदेश की सरकार को, चूँकि सरकार को भी अवगत कराना था, उसमें डिप्टी सीएम साहब ने समय दिया है, उसके लिए वो आए हैं। और काफ़ी 15-16 राज्यों से लोग आए हैं इस प्रतिनिधि सम्मेलन में। बिल्कुल ज्ञापन दिया गया है उनको। उन्होंने कहा है कि हम एक डाकिये की तरह काम करेंगे और जो भी उनके विभाग की जो भी समस्याएं हैं वो भी उसको तुरंत निस्तारित करने के लिए आश्वासन दिया। समाज को क्या संदेश देना चाहिए आप? देखिए, समाज अब जब से ये आरक्षण का वर्गीकरण का फैसला कोर्ट का आया है, पूरा वाल्मीकि समाज के साथ साथ जितने भी हेला है, डोम है, डुमार है, बसोर है, ये सारे लोग अब जाग गए और अपने अधिकारों के लिए ये सचेत हो गए हैं कि हमें जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। और ये कौम ऐसी मार्शल कौम है, ये अधिकार बिना लिए चैन से नहीं बैठेगी।
और इसके लिए हर जिलों में, हर प्रदेशों में सम्मेलनों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से ये आयोजन होते जा रहे हैं। और हम जो हमारा जो है वर्गीकरण की मांग लगातार इसकी लोगों की समर्थन में बढ़ते जा रहे हैं लोग।